नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वायरल क्लासेस उत्तराखंड में। और इस वीडियो में हम करेंगे जो यूके ट्रिपल एससी में प्रीवियस ईयर पेपर हैं किसके रीजनिंग के, वो सारे करेंगे। आपको पता है कि 4 से 5 नंबर की जो है रीजनिंग यूके ट्रिपल एससी में आती है। और देखिए 4 से 5 नंबर बहुत क्या होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जब अगर आप 75 कहीं पे मेरिट जा रही है और आपके 71 या 72 नंबर आते हैं तो आपको वहाँ पे लगता है कि हाँ भाई मेरे 2-3 नंबर आ सकते थे अगर मैं सही से रीजनिंग के क्वेश्चन कर लेता। तो अगर आप बहुत 30 मार्क खा भी है रीजनिंग में तो एक बार जो है प्रीवियस ईयर के जितने पेपर है रीजनिंग के उन सबको जरूर करके जाइए एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, शुरू करते हैं। तो पहला ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको यहाँ पे बताने कि यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं मिसिंग नंबर्स, या इसको बोलते हैं लुप्त संख्याएं। तो आप अगर देखेंगे, आप बीच में क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। तो अगर कोई कभी भी भार संख्याएं ज़्यादा दी होंगी और अगर बीच में छोटा आ रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ भाग हुआ है या कहीं पे गुणा हुआ है। ठीक है, तो अभी तक आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि क्या आ रहा है। तो थोड़ा मैं भी आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है 6 और यहाँ पे क्या है 11 है। तो 11 का अगर आप भाग देंगे 2 में 22 में तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, और 2 का गुणा अगर आप 3 में करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 6 आता है। ठीक है, और 6 का अगर आप भाग देंगे यहाँ पे 18 में तो कितना आएगा, 3 आता है। और 3 का गुणा अगर 3 में करते तो कितना आता है, 9 आता है। ऐसे अगर 9 का भाग मैं 36 में दूंगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। और फिर 4 का गुणा हम किस में कर रहे हैं, 3 में। तो 4 से कितना हो जाएगा, 12। आंसर क्या हो जाएगा, सही बी हो जाएगा। तो आप भी इन क्वेश्चन को करिए और देखिए कि आपको कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन इसमें दिया है ONE1 इक्वल्स टू 314, TOO इक्वल्स टू 325 और FOUR बराबर है 448। तो 5 बराबर यहाँ पे कितना होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या इसमें रिलेशन बन रहा होगा। तो आपने कर लिया होगा ये। तो रिलेशंस में क्या बन रहा है, तो देखिए इसमें कितने यहाँ पे अल्फ़ाबेट हैं, O1 2 और 3। तो यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, और ONE1 मतलब क्या होता है, 1 होता है 1। तो यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, और 3 और 1 को जोड़ा तो यहाँ पे आ गया 4। इसी प्रकार से 2, तो 2 में कितने यहाँ पे अल्फ़ाबेट हैं या लेटर कहेंगे हम, 1 2 3। तो 3 ही है। और 2 का मतलब अगर मैं इसे गणित में लिखूंगा या मैथ्स में लिखूंगा तो मैं 2 को ऐसे लिखूंगा। तो यहाँ पे हो गया 2। तो 3 और 2 कितने होते हैं, 5। तो इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे आ गया 5। अब देखिए 4 में यहाँ पे अल्फ़ाबेट कितने हैं, लेटर्स कितने, तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे हो गया 4। ठीक है, और ये है कितना, 4। तो 4 को मैं यहाँ पे गणित में क्या लिखूंगा, 4 ही लिखूंगा। ठीक है, तो 4 और 4 को मैं ऐड कर दूंगा तो कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें कितने लेटर है, 5 में 1 2 3 4। तो मैं लिखूंगा इसको 4। और 5 को मैं जो है मैथ्स में कैसे लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ मैथ्स में 5। तो 5 और 4 और 5 कितना हो जाता है, 9। तो 4 5 9, यही सीन्स का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने थोड़ा इसको जूम कर दिया आपने। इसमें से बोला आपको कि इसमें से अन्य से भिन्न को चुनिए। तो बहुत बारे क्वेश्चन आ जाते हैं भिन्न को चुनिए। तो यहाँ पे 120 है, 728 है, 168 है और 380 है। 4 ही ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में आपको चुनना है कि गलत क्या होगा। तो देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन का सीधा आंसर बता देता हूँ क्या होगा। देखो आपको अगर 120 728 168 देख के आपको कुछ दिख रहा है आपके नज़रों में, ठीक है, तो आपकी नज़रों में नहीं दिख रहा है लेकिन मेरी नज़रों में यहाँ पे दिख रहा है। देखिए अगर 121 में मैं 1 जोड़ूंगा तो 120 में अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो 121 आ जाता है। 728 में अगर मैं 1 जोड़ूँ 729 आ जाता है। 168 में अगर मैं 1 जोड़ूँ तो 169 आ जाता है। और 380 में अगर मैं 1 जोड़ूँ 381 आ जाता है। अब आप देखिए कि ये 121 क्या है, ये 11 का वर्ग है। 729 क्या है, ये 27 का वर्ग है। और 169 क्या है, ये 13 का वर्ग है। और 381 किसी का वर्ग नहीं है। ठीक है, तो यानी कि इसमें भिन्न क्या है, 380। तो यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो देखिए आपके सामने सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो अगर आपने 1-2 बार इनको प्रैक्टिस कर रखा है ना तो वहाँ पे क्या हो जाता है, आपको ईजी पड़ जाता है थोड़ा। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको HLPFJNCG आ का यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। H से आप L की तरफ जाइए तो कितना हो रहा है, FGH HIJK और L। तो आप क्या करेंगे, I से जोड़ेंगे तो +4 हो रहा है। ठीक है, फिर L के बाद आता है N
ओ के एल, एल के बाद क्या आता है एम, एल के बाद क्या आता है एम, यहाँ पे हो गया +4, एल के बाद क्या आता है एम, एन, ओ और पी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है +3 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है +3 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप क्या हो रहा है +4, यहाँ पे +3 नहीं बोलेंगे +4 बोलेंगे, क्योंकि एल के बाद एम, एन, ओ और पी, तो यानी ये कितने 4 है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा +4। तो पी में भी आप +4 जोड़िए तो कितना होगा, पी के बाद क्या आता है जे के एल एम एन ओ, पी के बाद क्या आता है क्यू आर एस टी, तो यहाँ पे टी, तो टी वाला एक ही है, तो इसका मतलब आंसर यही होगा। एक बार नीचे भी देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए आप एफ के बाद क्या आता है जी एच आई जे, यानी +4 यहाँ पे भी हो रहा है। फिर जे में आप क्या जोड़िए एन, जे के एफ के बाद एफ से जे आया, जे से क्या है कि एन आएगा, तो एफ जी एच आई जे के एल एम और एन, एन आएगा। एन के बाद क्या आता है एन के जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, तो यानी यहाँ पे क्या आ रहा है आर, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा सी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा सी, तो यहाँ सही आंसर हो गया आपका सी। तो देखिए आप जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको इस प्रकार के जो है क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन आप देख लो भाई, ये यूके SSC में ही पूछा है, देखो भाई बुक से ही लिया है और आप करेंगे इसे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे फिर मिसिंग करेक्टर बताना आपको, यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए अगर आपको यहाँ पे देख रहा होगा साफ साफ, तो इन दो को करके ये आ रहा है, इन दो को करके ये आ रहा है। तो अगर आपको कहीं पे बड़ा नंबर दिखता है तो बड़ा नंबर ये गुणा करके आता है हमेशा। ठीक है, आपको ये देखना है बड़ा नंबर किसको आता है, गुणा करके आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, तो चलिए करके देख लेते हैं भाई। देखिए 11 का गुणा आप 9 में कीजिए, तो 11 का गुणा जब मैं 9 में करता हूँ तो क्या आता है 99 आता है। ठीक है, और अगर मैं 99 में 10 घटाऊँ तो कितना आता है 89 आता है। ठीक है, आप यहाँ पे भी करेंगे, 13 का गुणा आप 10 में कीजिए तो कितना आता है 130 आता है, और 130 में आप 10 घटाइए तो कितना आता है 120 आता है। ठीक है, अब ऐसे ही 12 का गुणा 12 में कीजिए तो कितना आता है 144 आता है, और 144 में आप 10 घटाएंगे तो कितना आता है 134 आता है। तो यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा डी, तो डी यहाँ पे क्या है 134 है। भाई ये पुराना ही पेपर है, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बताइए मुझे, नीचे क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय जो भारत है उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए मुझे, अगर आप तैयारी कर रहे हैं लगातार। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई रीजनिंग का। तो चलिए भाई अगला क्वेश्चन है ये, देखिए ये क्वेश्चन यूके SSC बहुत बार पूछता है, उसका फेवरेट क्वेश्चन है ये, ऐसे ए बी बी करके देता है और फिर बीच में खाली स्थान देते हैं। ठीक है, तो मुझे बताइए, देखो इसको आप ऑप्शन से ही करिए। ठीक है, तो इसका क्या आएगा आंसर, तो देखिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि कैसे इसको आपको करने को रहता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको भाई। देखिए आप इसमें ना पेयर बनाइए हमेशा, तो देखिए यहाँ पे मैं क्या 3 दिन के पेयर बनाता हूँ, 3, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर यहाँ पे 1 2 3, फिर 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 3 बच गया। अब आपको कुछ यहाँ पे रिपीटिंग दिख रहा होगा कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे देखिए जैसे सी 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 और सी सी, तो यहाँ पे अगर मैं एक सी और लगा दूंगा सी 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 हो जाएगा। अब आप इनमें देखिए सी किस में लास्ट में, तो इसमें सी है लास्ट में, इसमें सी है लास्ट में, इसमें सी है लास्ट में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सी लगा दिया, यहाँ पे भी सी लगा दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सी सी सी, उसके बाद बी 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 है, तो अगर मैं यहाँ पे सी 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 है तो इसके पीछे अगर मैं बी लगा दूँ एक, तो आप देखिए बी किसके पहले, सबसे पहले। ठीक है, तो ए बी बी हो रहा है ये, तो बी तो आ जाएगा यहाँ पे सी सी सी, फिर ए बी बी हो रहा है यहाँ पे, फिर सी सी सी, फिर ए बी बी, और फिर सी 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 सी, तो बी बी ए सी, तो बी बी ए सी किस में आ रहा है, इस बी वाले में आ रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, तो आपने सीख लिया ये, इसको मैंने 3 के पेयर में इसको क्या है 3 के पेयर में इसको अलग अलग कर दिया है, और फिर उसमें देखेंगे आपकी कहीं पे कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने रिपीट देखा भाई सी 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 रिपीट हो रहा था, तो मैंने इसमें भी फिर क्या देखा सी 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 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे भी लगा दिया सी। अब मैंने लास्ट में देखा किसके सी आ रहा है, तो सब में सी आ रहा था, तो मैंने फिर यहाँ पे एक चीज़ और लगाई, मैंने देखा था बी और बी है यहाँ पे, तो यानी कि सी सी से पहले क्या आएगा बी और बी आएगा, तो इसमें बी आ रहा था, फिर मैंने रिपीट कर दिया ए बी बी सी सी सी, फिर ए बी बी बी, फिर सी सी सी, फिर ए बी 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 आएगा यहाँ पे। तो सही क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो भाई आप त्रिभुज की प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ से भी करते हैं आप, तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए। तो देखते थे इसमें त्रिभुज कितने होते हैं, देखो एक त्रिभुज तो यहाँ पे ये बन रहा है 1 2 3 4, तो 4 त्रिभुज बन गए। ठीक है, तो 4 तो ये बन गए, 5वां बनेगा यहाँ से। ठीक है, 6वां बनेगा भाई यहाँ से, बन गया त्रिभुज। ठीक है, 7वां यहाँ से बनेगा,
और 8वां कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 8। तो यहाँ पे 64 का हो जाएगा 8। अगला देखिए भाई, ये बहुत बार आता है। मैं इसकी सीधा सीधा आपको ट्रिक बताता हूँ, इसको करना कैसे है। ज़्यादा दिमाग पेपर में नहीं लगाना आपको, ठीक है। सीधा सीधा होता है इसका आंसर, ठीक है। तो मैं इसको आपको बताता हूँ कैसे करना है ये। तो देखिए, पहले आप बताइए भाई 3 के विपरीत में क्या होगा, 3 के विपरीत में क्या होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, पहले आप कॉमन ढूंढिए, कॉमन क्या है। तो देखिए यहाँ पे 1 है, कोई भी 2 डाइस है, उन 2 डाइस में आप कॉमन ढूंढिए। तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो अगर 2 कॉमन आ रहे हैं तो हम तब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर हमें क्या वो जाना पड़ेगा, नेक्स्ट डाइस में जाना पड़ेगा। अब हम इन दोनों पाँचों में देख लेते हैं, ठीक है, कॉमन क्या है। तो यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है, और कोई कॉमन है, कोई और कॉमन नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी 3 लिखूंगा, इस वाले डाइस के यहाँ पे 3 लिखूंगा, इस वाले डाइस का मैंने यहाँ पे 3 लिखा, इस वाले डाइस का मैंने यहाँ पे 3 लिखा। अब मैं क्या करूँगा, इसको क्या करूँगा, क्लॉकवाइज घुमा दूंगा। तो क्लॉकवाइज ऐसे ही घूमते हैं, और अगर मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा। जब मैंने क्लॉकवाइज ऐसे घुमाता तो मैं 3 के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे 5, तो मैं 5 लिख दूंगा। फिर क्या आ रहा है 1, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे 3 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और फिर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो मैं कॉमा करके यहाँ पे 4 लिख दूंगा। अब देखिए, यहाँ पे अगर आपसे पूछते हैं कि 1 के विपरीत क्या है, तो आप 1 के विपरीत बोलते हैं यहाँ पे 4 है, इसके सामने क्या है 1 के 4, तो 1 के विपरीत क्या होता है भाई, 4 होता है। 5 के विपरीत क्या है, 2, तो 5 के विपरीत क्या है, 2। अब आपको बताना है भाई 3 के विपरीत क्या था, तो 3 के विपरीत क्या होगा, क्या बचा, नंबर क्या ही बचा भाई, नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 और 6 बचा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 6। तो 3 के विपरीत क्या होगा, 6 हो जाएगा, यानी सही आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी ट्रिक है करने की। अगर आपको नहीं पता है भाई तो ये आप सीख लो, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन में अप्लाई करो, सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, आगे भाई ये क्वेश्चन है, फिर से पूछा भाई लुप्त संख्या क्या है, ठीक है। अब देखो, जितने भी ये दे रखे हैं इसके अगल बगल दे रखे हैं और बीच में एक बड़ा नंबर दे रखा है। तो मैंने फिर कहा आपको कि बड़ा नंबर कैसा आएगा भाई, गुणा करके आता है लगभग। ये बीच में नंबर दे रखा है और बीच में बड़ा नंबर दे रखा है, तो यहाँ पे नंबर, तो बीच में भी क्या होगा, वो एक बड़ा नंबर ही आएगा। तो देखिए, कर लेते हैं इसको। अगर आप देखें कहीं पे यहाँ पे भाग की प्रक्रिया भी हो रही है, तो अगर 4 और 36 में कुछ ना कुछ आपको दिख रहा है भाई, इसमें भाग जा रहा है। 3 और 24 में देखेंगे आप, भाग जा रहा है। 8 और 48 में देखेंगे आप, भाग जा रहा है। तो मैंने 3 4 का भाग दे दिया 36 में, तो कितना आ रहा है भाई, 9 आ रहा है, ठीक है। और फिर 6 और 2 का आप जोड़ दो तो कितना आ रहा है, 8, ठीक है। और 9 की गुणा 8 में कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। इसी प्रकार से जब आप 3 का भाग 24 में देंगे तो कितना आता है, 8 आता है, गुणा 6 और 4 को जोड़िए आप, कितना आता है, 10। तो 10 8 कितने हो गए, 80 हो गए। 8 का भाग फिर 48 में दे दिए तो आप कितना आता है, 6 आता है। और फिर क्या करना है, गुणा करना है। गुणा कैसे करनी, इन दोनों की ऐड कर देनी है। तो 12 4 कितने होते हैं भाई, 16। 16 6 कितने होते हैं भाई, 96 होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो ये होता है करने का तरीका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, 3 दे रखा है, फिर 5 दे रखा है और बराबर देख रखा है 25 0 9। 4 दे रखा है, 6 दे रखा है, 36 16 दे रखा है। 5 और 7 दे रखा है, 49 और 25 दे रखा है। 6 और 8 दे रखा है, आपको ढूंढना है, क्या ढूंढना है, ठीक है। आप बताइए क्या आएगा। तो देखिए भाई, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा भाई, 3 का वर्ग क्या होता है, 0 9 होता है। और 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है। 4 का वर्ग क्या होता है, 16 होता है। और 6 का वर्ग क्या होता है, 36 होता है। 5 का वर्ग होता है 25, 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। तो ऐसे ही 6 का क्या होगा, स्क्वायर 36 होगा। और 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64 होगा, ठीक है। तो देखिए गाइज, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको सीधा स्क्वायर एक बार रट लीजिए आप, तो सीधा सीधा आपको उसमें रिलेशन दिख जाएगा कुछ ना कुछ। अगर आपने स्क्वायर आपको याद नहीं है, वर्ग याद नहीं है, जैसे भाई 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2, 3 का वर्ग क्या होता है 9, तो आप इसको थोड़ा देख लीजिए, तो आपको आसानी से सीधे से अगर जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, ऐसे 4 5 या 5 6 बार कर लेंगे तो आपको सीधा सीधा आंसर दिख जाएगा यहाँ पे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 64 का 64 36, ठीक है। तो जिसकी समझ में नहीं आया, वर्ग मतलब होता है 5 का गुणा 5 में, यानी कि 25। 3 का गुणा 3 में, यानी 3 3 कितना होता है, 0 9 होता है, ठीक है। 4 का वर्ग होता है 4 गुणा 4, यानी कि 16। 6 का वर्ग होगा 6 गुणा 6, यानी कि 36। और यहाँ पे भी आ जाएगा 6 का वर्ग हो गया 6 गुणा 6, यानी कि 36। 8 का वर्ग हो गया 8 गुणा 8, यानी कि 64। तो सही क्या आ जाता है, ये आ जाता, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर आ गया भाई लुप्त संख्याएं बताना है। अब देखिए, फिर यहाँ पे कोई एक बड़ी संख्या आ रही है, फिर यहाँ पे बड़ी संख्या आ रही है, यहाँ पे बड़ी संख्या आ रही है। तो बड़ी संख्या हमेशा गुणा करके ही आती है, तो गुणा तो आपको देखो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे ज़्यादातर आप क्वेश्चन में रिलेशन कर पा रहे होंगे कि गुणा करके आ रहा है। तो देखिए, अगर मैं 3 का गुणा 3 में कर देता हूँ तो कितना आता है, 9 आता है। 3 दिया 9।
और 6 का गुणा मैं 5 में कर देता हूँ तो कितना आता है 30 आता है। और अगर मैं 30 और 9 को जोड़ दूँ तो कितना आ जाता है 39 आ जाता है, 39 आ जाता है। ठीक है, अगर मैं 4 का गुणा 4 में करूँ तो कितना आता है 16 आता है। ठीक है, और अगर मैं 7 का गुणा 35 में कर दूँ तो कितना आता है 7 पंजे 35 आ जाते हैं। और मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मैं 5 का गुणा 5 में कर दूंगा तो 25 आएगा, यानी 25 आएगा। 4 का गुणा मैं 3 में कर दूंगा तो कितना आता है 12 आता है। इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हम कितना आ जाता है 37 आ जाता है। तो यहाँ पे हो गया ए, यानी कि 37। ठीक है, अब देखिए जैसे फिर ये क्वेश्चन आ गया तो ये स्क्वायर लेवल में फिर से एक क्वेश्चन आ गया और। ठीक है, आप बोलेंगे भाई बार बार एक क्वेश्चन क्यों आ रहा है, तो भाई ये आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको करके देख लेते हैं भाई। जैसे बी है, बी से बना भाई 5, तो डी से क्या बनेगा। तो देखो बी कितने नंबर पे आता है, अगर लेटर में देखेंगे आप तो ए बी सी डी। तो ए पे ए जो आता है 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे आता है, 4 डी पे कितना आता है 4 पे आता है। तो 2 और 2 का वर्ग कितना होता है 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ो तो कितना आ गया 5, तो यहाँ पे 5 है। अब डी कितने नंबर पे आता है 4, तो 4 का वर्ग आप करो कितना आता है 16 आता है, और 16 में 1 जोड़ दोगे आप कितना आता है 17 आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी, यानी कि 17। ठीक है, और अगला देख लेते हैं भाई हम। ठीक है, तो त्रिभुज दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है आपको 3। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है आपको 4, यहाँ पे दे रखा है आपको 5, यहाँ पे दे रखा है आपको 2, यहाँ पे दे रखा है आपको 10 और यहाँ पे दे रखा है आपको 8। ठीक है, तो आपको अब ये करके बताना है क्या आएगा। देखो बीच में क्या आ रखा है। ठीक है, तो अगर देखो यहाँ पे 3 आ रखा है तो कैसे ये 3 आ रखा है, तो देखिए करके बताइए इसे क्या आएगा। तो गाइस देखिए आप यहाँ पे देखिए क्या आएगा, तो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे देखिए आप 5 और 4 कितने होते हैं, 5 में अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 9। ठीक है, और 3 3 कितने होते हैं भाई 9 होते हैं। 10 में अगर 8 जोड़ेंगे आप 18, कितने होते हैं 18। 9 का गुणा मैं 2 करूँगा तो कितना आएगा 18 आएगा। तो 8 और 7 कितने होते हैं 15 होते हैं। ठीक है, तो 15 यहाँ पे किसका, मतलब 5 में मैं किसका गुणा करूँगा कि 15 आ जाए, तो मैं 5 में 3 का गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए रीजनिंग के क्वेश्चन इतने ही है। लास्ट टाइम है आपका एग्ज़ाम का, एक दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, 2 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।